Hello students, you are watching English Guidance for School Children, and today I am going to explain a story, A Turkish Judge. This is a folk tale. ये एक लोक कथा है, Turkish Judge, and very funny and witty. Witty मतलब जिसमें हास्य भी है और इंटेलिजेंस भी है जिसके अंदर, ऐसा एक स्टोरी है. I am going to explain it line by line in English and Hindi. So let's start with the story. The city of Baghdad flourished under its just and upright Caliph Harun al-Rashid. City of Baghdad. Baghdad एक पुराना शहर था अरब में जो कि flourished. That means it had progressed, developed under its just and upright Caliph. Caliph was the king. King of Baghdad was called Caliph. बगदाद के राजा को कैलिफ कहा जाता था. उनका नाम था हारून अल रशीद. वो जस्ट थे, दैट मीन्स न्यायप्रिय थे, एंड अपराइट और बहुत ऑनेस्ट थे. वांटिंग टू सी हिमसेल्फ हाउ हिज पीपल फेयर्ड, द कैलिफ डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ कॉमन ट्रेवलर, mounted his steed and rode until he came to the outskirts of the town of Basra. तो कैलिफ जो थे हारून अल रशीद वो बहुत ही न्यायप्रिय थे और ऑनेस्ट थे और अपने प्रजाओं का ख्याल रखते थे. तो उसके पीपल मीन्स प्रजा, हिज सब्जेक्ट कोई इंग्लिश में प्रजा को सब्जेक्ट कहा जाता है. यह पीपल मतलब उनके प्रजा कैसे फेयर्ड, दैट मीन्स उसके प्रति न्याय हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए वो द कैलिफ डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, दैट वो वेश ले लिए, माने अपना असली परिचय जो वो छुपा लेते थे एज अ कॉमन ट्रैवलर. और कैसा बन जाते थे? कॉमन ट्रैवलर, साधारण जो घूमने वाले बन जाते थे. और माउंटेड ही स्टीड इज द हॉर्स ऑन विच ही रोड, दैट मीन्स सवारी घोड़ा को स्टीड कहा जाता है. अपने स्टीड के ऊपर बैठ गए, माउंटेड मीन्स चढ़ के बैठ गए उसके ऊपर, एंड रोड अंटिल ही केम टू आउटस्कर्ट्स मतलब कोई भी सिटी या विलेज का आसपास का जो जगह है उसको आउटस्कर्ट कहा जाता है. द प्लेसेस अराउंड अ सिटी ऑफ द टाउन ऑफ बसरा एक शहर था वहाँ का. दैट मीन्स the caliph took the disguise of common man and took his horse, mounted it, and went outside the Baghdad and went to Basra, town of Basra. There he saw an old man sitting by the roadside. Help me, implored the old man. उन्होंने वहाँ पर क्या देखा? एक तो ओल्ड मैन रोड साइड पे बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि हेल्प मी. वो एक तो इम्प्लोर मीन्स आग्रह किया. हिंदी में कहा जाए तो ओल्ड मैन ने आग्रह किया, उनसे मांगा, हेल्प मी. द कैलिफ स्टूड एंड आस्क्ड ओल्ड मैन, वेयर आर यू गोइंग. तो कैलिफ वहाँ पर रुक गए. द किंग आस्क्ड ओल्ड मैन कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. I am on my way to Basra, answered the old man. तो ओल्ड मैन ने आंसर किया, मैं बसरा जाने वाला हूँ. The caliph put out his hand and helped the old man onto the steed's back. और put out his hand, that means he stretched his hand, अपना हाथ बढ़ा दिया और ओल्ड मैन को घोड़े पे चढ़ने के लिए हेल्प किया. Then together they rode into Basra. उसके बाद दोनों वो लोग बसरा में घोड़े पे सवार होके चलने लगे. When they reached the town square, the caliph said to the old man, alight. अब जब वो क्या किए कि टाउन स्क्वायर में जब पहुँचे तो माने शहर के चत्तर में, कि वो ओल्ड मैन से कैलिफ ने कहा alight, दैट मीन्स प्लीज कम डाउन, और गेट ऑफ द हॉर्स, माने नीचे उतर जाइए हॉर्स से. You have reached your destination, but I have to ride further. तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपना जहाँ पहुँचना था, डेस्टिनेशन मीन्स गंतव्य, जहाँ जाना था वो जगह
हम पहुंच गए, लेकिन आप तो पहुंच गए, लेकिन मुझे और आगे जाना है. I have to ride further. Alight yourself, answered the old man rudely. The old man अब बदल गए, वो बोलने लगे rudely, in a harsh manner. He said, alight yourself, मतलब आप खुद उतर जाओ. The horse is mine, ये horse मेरा है. The caliph was taken aback. That means caliph एकदम आश्चर्य में पड़ गए. He became astonished. Ungrateful man, he cried, did I not pick you up from the roadside and bring you here? तो उन्होंने चिल्ला के कहा कि एहसान फरामस है आप. Did I not pick you up from the roadside? हमने आपको रोड साइड से उठा लिया था और यहाँ पर पहुँचा दिया. Very true, replied the man cunningly. But can you prove it? तो उस आदमी ने, ओल्ड मैन ने कहा कि cunningly, that means slyly, चालाकी के साथ, चतुरता के साथ कहा कि हाँ सही बात है, लेकिन आप क्या इसको यहाँ पर प्रूफ कर सकते हो? आई एम अ स्ट्रेंजर इन बसरा एंड सो आर यू. मैं बसरा में एक स्ट्रेंजर हूँ, दैट मीन्स अननोन पर्सन, और आप भी अननोन है. इट इज़ योर वर्ड अगेंस्ट माइन. तो ये आपका बात कौन मानेगा या मेरा बात मानेगा? गिव मी द हॉर्स एंड बी ऑन योर वे. और आप मुझे हॉर्स अपना दे दो और बी ऑन योर वे, दैट मीन्स यू गो योर ओन वे. द कैलिफ वॉज फेस्ड विद अ डिलेमा. डिलेमा मीन्स जब दुविधा, जब लोग को समझ में नहीं आता कि ये करूँ या वो करूँ, दैट इज़ डिलेमा. डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच अ चॉइस हैज़ टू बी मेड between two or more things. He knew if he forced the man off the horse, the old man would cry out, a mob would gather and turn against him. और वो उनको समझ में आ रहा था कि वो अगर ज़बरदस्ती ओल्ड मैन को घोड़े से नीचे उतारते हैं तो सब लोग वो चिल्लाएंगे. he would cry out and mob means people on the road. सब वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और टर्न अगेंस्ट हिम, दैट मीन्स बिकम एंग्री विथ हिम, उनके ऊपर गुस्सा करेंगे. ऑन द अदर हैंड, इफ ही गेव हिम 10 गोल्ड कॉइन्स, द ओल्ड मैन वुड लेट हिम राइड अवे, बट देन ही वुड बी एनकरेज्ड टू चीट अदर पीपल इन द सेम वे. और वो अगर 10 गोल्ड कॉइन्स उनको दे देते हैं उस ओल्ड मैन को, तो वो तो लेके उनको पहुंचा देंगे, ले जाएंगे, लेकिन इससे वो इनकरेज्ड हो जाएंगे टू चीट अदर पीपल. दूसरे आदमी को चीट करने के लिए उनको हिम्मत बढ़ जाएगा. द कैलिफ थॉट फॉर अ वाइल एंड देन ही सेड टू हिमसेल्फ, आई विल गो बिफोर द कैडी ऑफ बसरा एंड आस्क हिम टू सेटल द केस. तो उन्होंने अपने आप से कहा कि मैं कैडी ऑफ बसरा, कैडी इस काजी या जज ऑफ बसरा, उनके पास मैं जाऊंगा एंड आस्क हिम टू सेटल द केस, एंड उसको उनको बोलेंगे इसका विचार करने के लिए, जज करने के लिए इस केस का. आई मे लूज माई हॉर्स इन डूइंग सो, बट एट लीस्ट आई विल गेट टू नो हाउ वाइजली द कैडी ऑफ बसरा डिस्पेंसेस जस्टिस. मुझे हो सकता है कि इसके लिए मेरा हॉर्स को खोना पड़े. आई माइट लूज माई हॉर्स, बट मुझे ये तो पता चलेगा कि काजी ऑफ बसरा के जो जज है, काजी है, वो किस तरह से जस्टिस देते हैं, न्याय देते हैं. हाउ ही डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस टू द पीपल ऑफ बसरा. लेट गो टू द कैडी देन, सेड द कैलिफ टू द ओल्ड मैन. अब कैलिफ ने ओल्ड मैन से कहा कि चलो हम लोग कैडी के पास जाते हैं. द ओल्ड मैन एग्रीड, तो वो तो राज़ी हो गए. सो दे वेंट टू द प्लेस वेयर द कैडी वॉज होल्डिंग कोर्ट. तो वो लोग जब वहाँ पे कैडी के पास गए, वो वहाँ पे होल्डिंग कोर्ट, दैट मीन्स ही वॉज ऑर्गेनाइजिंग हिज कोर्ट, अपने सभा में बैठे हुए थे. 2 men stood before the caddy, and oil merchant and a porter. वहाँ पे एक तो ऑयल मार्चेंट मतलब तेल का व्यवसायी और एक पोर्टर, दैट मीन्स कूली जिसको बोलते हैं, जो दूसरों का सामान ढोते हैं, दोनों खड़े थे. इन हिज हैंड द पोर्टर हेल्ड अ पीस ऑफ गोल्ड विच ही क्लेम्ड वॉज हिज. और उस पोर्टर के हाथ में एक ठो कॉइन रखा हुआ था जो कि वो कह रहे थे कि उनका है.
योर ऑनर सेड द ऑयल मर्चेंट, दैट कॉइन बिलोंग्स टू मी। तो ऑयल मर्चेंट ने कहा कि योर ऑनर ये कॉइन मेरा है। आई हैव ओन्ड इट फॉर मेनी ईयर्स एंड ऑलवेज कैरी इट। मेरे पास ये बहुत से बरसों से है और मैं इसको कैरी कर रहा हूँ उसको। आई लॉस्ट इट टुडे, मुझे ये आज मेरे से खो गया। आर देयर एनी विटनेसेस, आस्क्ड द कैडी। कैडी ने पूछा कि कोई गवाह है आपका? विटनेस मीन्स गवाह। तो नो योर ऑनर, आंसर्ड द मैन। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं ऑनर। द कैडी आस्क्ड द मैन टू लीव द कॉइन विथ हिम एंड टू रिटर्न टू द कोर्ट द फॉलोइंग डे। और कैडी उस आदमी से कहा कि उस कॉइन को छोड़ देने के लिए उनके पास और अगले दिन आने के लिए। द कैलिफ वॉज पजल्ड एंड ही वंडर्ड हाउ द कैडी वुड प्रोनाउंस अ जस्ट डिसीजन। द नेक्स्ट केस वॉज कॉल्ड एंड 2 अदर मेन अप्रोच द कैडी। अब कैलिफ पजल्ड हो गए, ही बिकेम परप्लेक्स्ड, या आश्चर्य में पड़ गए कि कैसे वो कैडी इस केस का प्रोनाउंस जस्ट डिसीजन, दैट मीन्स कैसे न्याय दिलाएंगे, न्याय का घोषणा कैसे करेंगे। द नेक्स्ट केस वॉज कॉल्ड, इसके बाद दूसरा केस आया तो और 2 आदमी वहाँ पर कैडी के सामने आए। व्हाट इज़ योर ट्रेड, ही आस्क्ड द फर्स्ट। उन्होंने पहले जन से पूछा कि आपका काम क्या है, क्या करते हैं, आपका व्यवसाय क्या है। आई एम अ राइटर, आंसर्ड द मैन। तो उस आदमी ने कहा कि मैं एक लेखक हूँ। वाई आर यू हियर, कंटिन्यूड द कैडी। कैडी ने पूछा कि आप क्यों यहाँ पर है। दिस मॉर्निंग वाइल आई वॉज आउट समवन स्टोल माई बुक ऑफ लर्निंग। मैं सुबह जिस समय मैं बाहर था, आई वॉज आउट, दैट मीन्स मैं बाहर था, उस समय मेरा बुक ऑफ लर्निंग किसी ने चुरा लिया। That tailor, he said, pointing to the other man, now has it claims that the book is his। और टेलर की तरफ दिखाकर उन्होंने कहा कि ये आदमी कह रहा कि वो बुक उनका है। Did anyone witness the tailor stealing the book, asked the caddy। तो कैडी ने पूछा कि किसी ने देखा है? वो यहाँ पे भी उन्होंने पूछा कि कोई गवाह है कि नहीं। Is there anyone who has seen the tailor stealing the book? नो योर ऑनर, रिप्लाइड द मैन। तो उस आदमी ने कहा कि नो ऑनर, ऐसा नहीं है। वेरी वेल सेड द कैडी, लीव द बुक विथ मी एंड रिटर्न टुमारो। तो कैडी ने बोला कि बुक मेरे पास छोड़ के जाओ और कल आना। नेक्स्ट द कैडी कॉल्ड द कैलिफ एंड ओल्ड मैन बिफोर हिम एंड इंक्वायर्ड वाई दे हैड कम टू द कोर्ट। अब कैलिफ और उस बूढ़े आदमी से उन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों यहाँ पे कोर्ट पे क्यों आए हो। योर ऑनर, सेड द कैलिफ, आई एम अ ट्रैवलर फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड। तो कैलिफ ने कहा कि हम लोग दूर देश से आ रहे हैं, ट्रैवलर है। दिस मैन आस्क्ड फॉर माई हेल्प एंड टेकिंग पीटी ऑन हिम आई ब्रॉट हिम विथ मी टू बसरा। और इस आदमी ने मेरे से हेल्प मांगा और टेकिंग पीटी ऑन हिम, दैट मीन्स मैंने दया दिखाया। आई वॉज काइंड टू हिम एंड उसको मैं यहाँ पर लाया हूँ बसरा में। व्हेन आई आस्क्ड हिम टू डिसमाउंट, जब मैंने उसको डिसमाउंट, दैट मीन्स कम डाउन फ्रॉम द हॉर्स, मैंने उसको नीचे उतरने के लिए कहा। ही रिफ्यूज्ड एंड नाउ ही क्लेम्स दैट माई स्टीड इज हिज। और उन्होंने रिफ्यूज़ तो कर ही दिया, ऊपर से बोल रहा कि ये हॉर्स मेरा है, माने उनका है। द कैडी देन टर्न टू द ओल्ड मैन, वाई डू यू हैव टू से इन योर, व्हाट डू यू हैव टू से इन योर डिफेंस। अब कैडी ने ओल्ड मैन से कहा कि आप अपने डिफेंस में, अपने बचाव के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं। द हॉर्स इज माइन योर ऑनर, आंसर द ओल्ड मैन। अब उसने स्ट्रेट अवे एकदम झूठ कह दिया ओल्ड मैन ने कि ये घोड़ा मेरा है, योर ऑनर। आई हैव केयर फॉर हिम सिंस ही वॉज अ कोल्ड। जब कोल्ड मत, दैट मीन्स बच्चा जब था, वो बच्चा हॉर्स को कोल्ड कहा जाता है, तो जब कोल्ड था तभी से मैंने उसका देखभाल किया। इफ़ दैट हॉर्स इज टेकन फ्रॉम मी हाउ विल आई लिव। अगर वो हॉर्स को मेरे से ले लिया जाए तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा। आई एम ओल्ड एंड फीबल एंड आई कैन बेयरली वॉक। और मैं ओल्ड हूँ, फीबल मीन्स वीक, मैं वीक हूँ, कमज़ोर हूँ। और बेयरली वॉक, दैट मीन्स आई
कांट वॉक एट ऑलमोस्ट, मैं लगभग चल ही नहीं पाता, मैं कैसे जीऊँगा। आई नीड माई फेथफुल हॉर्स टू कैरी मी, मुझे अपना विश्वस्त घोड़ा चाहिए मुझे, जो कि ढोके ले जाएगा। हियर द ओल्ड मैन वेल्ड एंड फोर्स्ड फॉल्स टीयर्स टू गेन द सिंपैथी ऑफ द कैडी। और वेल्ड दैट मीन्स एकदम जोर जोर से आवाज़ कर करके रोने लगा। ही tried to started crying, forced false fears to gain, और अपना आँख से आंसू निकाला, नकली आंसू निकाला कैडी का सिंपैथी पाने के लिए। द कैडी कामली आस्क्ड, हैव यू एनी विटनेसेस? अब कैडी ने शांत होकर एकदम पूछा, वेरी क्वाइटली ही आस्क्ड दैट, तुम आपके पास कोई गवाह है? नो योर ऑनर, रिप्लाइड द कैलिफ एंड द ओल्ड मैन टुगेदर। अब इन लोगों ने भी कहा कि नहीं, कोई नहीं है। देन सेड द कैडी, लीव द हॉर्स इन माई स्टेबल एंड रिटर्न टू दिस कोर्ट रूम टुमारो मॉर्निंग। अब कैडी इन लोगों से भी कहा कि लीव द हॉर्स, मेरे पास वो हॉर्स को छोड़ दो स्टेबल में और कल आना। The next morning, the Caliph arrived at the courtroom early, for he was keen to hear how the Cadi would decide the case of the coin and that of the book. और दोनों ही बहुत एकदम उत्सुक थे। They were very keen. Keen means उत्सुक थे कि कैसे कैडी इस केस को सुलझाएंगे, ये जानने के लिए। As soon as the Cadi entered the room, he ordered the oil merchant and the porter to come before him. जब ही कैडी रूम में आए तो उन्होंने ऑयल मर्चेंट को बुलाया और पोर्टर को बुलाया। हैंडिंग द गोल्ड कॉइन टू द ओल्ड ऑयल मर्चेंट, और ऑयल मर्चेंट से गोल्ड कॉइन को दे दिया। एंड ही सेड, हियर इज़ योर गोल्ड कॉइन, टेक इट, इट इज़ योर राइटफुली योर्स। और उन्होंने उनसे कहा कि यही आपका गोल्ड कॉइन है और ये राइटफुली, दैट मीन्स ट्रूली इट इज़ योर्स। देन ही टर्न टू द पोर्टर, यू हैव ट्राइड टू कीप वॉट डिड नॉट बिलोंग टू यू, ही सेड इन अ स्टर्न वॉइस। और पोर्टर से कहा कि आप वही चीज़ अपने पास रखने का कोशिश किया जो कि आपका नहीं है। इन अ स्टर्न वॉइस, दैट मीन्स बहुत सख्ती से उन्होंने कहा। सोल्जर्स, ही कॉल्ड, टेक दिस मैन अवे फ्रॉम द कोर्ट रूम। और सोल्जर्स से कहा कि इस आदमी को यहाँ से सभा से ले जाओ। कोर्ट रूम मीन्स सभा। सी दैट ही ऑफर्स हिज सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज टू द ऑयल मर्चेंट फॉर अ मंथ। और उसको ऐसा करो, देखो कि वो ऑयल मर्चेंट को 1 महीना के लिए उनके पास फ्री काम करे, विदाउट एनी पेमेंट। ही हैड टू सर्व द ऑयल मर्चेंट फॉर अ मंथ। नेक्स्ट द कैडी कॉल्ड द राइटर एंड टेलर बिफोर हिम। इसके बाद राइटर और टेलर को कैडी ने बुला लिया। दिस बुक ऑफ लर्निंग बिलोंग्स टू द राइटर, ही सेड, आई नाउ रिटर्न इट टू हिम। अब कैडी ने फिर राइटर टेलर को बुला के फिर राइटर से कहा कि ये आपका है और आप ले लीजिए। बट योर ऑनर, आई स्वेयर दिस इट इज़ माइन, प्रोटेस्टेड द टेलर। अब टेलर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माई ऑनर, योर ऑनर, ये मेरा है, मैं स्वेयर दैट मीन्स मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। बट योर ऑनर, सोल्जर टेक दिस फॉल्स स्वेयरिंग टेलर। तब उन्होंने कहा कि एंड इंश्योर दैट ही पेज द राइटर 5 गोल्ड कॉइन्स फॉर द ट्रबल ही हैज़ कॉज्ड हिम, ऑर्डर द कैडी। कैडी ने कहा, सोल्जर, ये फॉल्स स्वेयरिंग टेलर जो गलत बात बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठा कसम खाने वाला टेलर को यहाँ से ले जाओ और ये इंश्योर करो, माने कंफर्म करो कि वो 5 गोल्ड कॉइन इसके बदले में उस राइटर को दे, क्योंकि उसने जो ट्रबल वो राइटर को दिया। फाइनली द कैलिफ एंड द ओल्ड मैन वेर कॉल्ड बिफोर द कैडी। इसके बाद कैलिफ और ओल्ड मैन को बुलाया गया और कैडी एड्रेस्ड द ओल्ड मैन, वाई हैव यू रिपेड द जेनरोसिटी ऑफ अ स्ट्रेंजर विथ इनग्रेटिट्यूड। अब उन्होंने कहा ओल्ड मैन से कि आप एक जेनरोसिटी मीन्स उदारता, उन्होंने जो काइंडनेस आपको दिखाया उसके बदले में आप इनग्रेटिट्यूड, दैट मीन्स
एहसान फरामोशी क्यों दिखाया? आई विल मेक श्योर यू मेंड योर कनिंग वेज, और मैं ये देखूंगा कि आप कैसे आपका चालाकी को कैसे सुधारा जाता है. फ्रॉम दिस डे ऑन यू विल बी एम्प्लॉयड एट द कोर्ट एंड इट विल बी योर ड्यूटी टू एक्सटेंड कर्सी टू ऑल ट्रैवलर्स हु कम टू बसरा. और आज से आपको ये सभा में नियुक्त किया गया, एम्प्लॉयड किया गया कि आप जितने भी ट्रैवलर्स ये बसरा में आए सबके प्रति रिस्पेक्ट दिखाए. गुड ट्रैवलर, ही सेड टर्निंग टू द कैलिफ, आई नो दैट द हॉर्स बिलोंग्स टू यू, टेक इट एंड कंटिन्यू ऑन योर वे. अब उन्होंने कैलिफ के तरफ घूमा और उनसे कहा कि गुड ट्रैवलर, मैं जानता हूँ कि ये हॉर्स आपका ही है और इसको लेके आप अपने रास्ते में चले जाएं. मे योर काइंडनेस एंड जेनरोसिटी बी बेटर रिवॉर्डेड इन द फ्यूचर. और आप जो काइंडनेस और जेनरोसिटी जो आपने दिखाया वो फ्यूचर में, भविष्य में, उसके लिए आपको और भी सम्मान मिले. द कैलिफ वॉज अमेज्ड एट द जस्टिस गिवन बाय द कैडी. अब कैलिफ भी आश्चर्य में पड़ गए कि कैसे इतना अच्छा जस्टिस उन्होंने दिया कैडी. ही थैंक्ड हिम, stepped to the back of the room and waited until everyone except the caddy had left the courtroom. और उन्होंने पीछे जाके इंतज़ार करना शुरू किया तब तक कि ना सब लोग वहाँ से निकल जाए कोर्ट रूम से. Then he approached him and said, Honored judge, I am in awe of your wisdom. और वो आगे बढ़ के उन्होंने कैडी से कहा कि ऑनर्ड जज, आई एम इन ऑ. ऑ मीन्स respect, deep respect for someone, and also surprise of your wisdom. आपका wisdom देख के मैं एकदम बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी हूँ और आपके प्रति मेरा बहुत ज़्यादा गहरा respect भी आ रहा है. How did you give such accurate and just judgments without evidence and witnesses? आप इतना एक्यूरेट जजमेंट्स कैसे दे सकते हैं और जहाँ की कोई गवाह भी नहीं है, कोई साक्ष्य या गवाह कुछ भी नहीं है. These cases have all been very simple, said the caddy smiling. Did you not hear the oil merchant say that he had carried that piece of gold for many years? तो कैडी फिर मुस्कुरा के बोलने लगे कि ये सब केसेस बहुत ही सिंपल है. आपने नहीं सुना? ऑयल मर्चेंट बोल रहे थे कि बहुत सालों से उनके पास वो गोल्ड कॉइन था. आई पुट द कॉइन इनटू अ ग्लास ऑफ क्लियर वाटर. मैंने एक तो क्लियर वाटर वाला ग्लास में उसको डुबो दिया. टाइनी ड्रॉप्स ऑफ ऑयल केम अप टू द सरफेस. और छोटा सा एक तो ड्रॉप ऑफ ऑयल वो ऊपर निकल आया. दैट प्रूव टू मी बियॉन्ड डाउट दैट द कॉइन बिलोंग टू द ऑयल मर्चेंट. अब इसी से प्रूफ हो गया कि वो कॉइन ऑयल मर्चेंट का ही था. दैट इज़ वेरी क्लेवर इंडीड, सेड द कैलिफ, बट टू टेल मी हाउ यू न्यू द बुक ऑफ लर्निंग बिलोंग टू द राइटर. तो हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी बताइए बुक ऑफ लर्निंग जो राइटर का है वो आपको कैसे मालूम चला. दैट केस वॉज ऑल्सो क्वाइट ईजी टू सेटल, रिप्लाइड द कैडी. अब कैडी ने कहा हाँ, ये भी ईजी था. ऑन लुकिंग क्लोजली एट द बुक आई फाउंड दैट द पेजेस मोस्ट यूज्ड वेर दोज ऑन विच द ड्यूटीज ऑफ राइटर्स एंड स्कॉलर्स वर रिटन. द बुक बिलोंग टू द राइटर. तो बोले कि ये भी बहुत ईजी था. मैंने अच्छे से जब बुक को देखा उसमें देखे कि जो सब पेजेस में ड्यूटीज़ ऑफ राइटर को क्या करना चाहिए उस पेज को ज़्यादा पढ़ा गया है. और द बुक बिलोंग टू, और इसी से प्रूफ होता है कि वो बुक राइटर का ही था. योर जजमेंट इज़ मोस्ट वाइज, एक्सक्लेम्ड द कैलिफ इन एडमिरेशन. अब और ज़्यादा एडमिरेशन, दैट मीन्स फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गया कैलिफ का कैडी के प्रति, और बोलने लगे कि आपका जजमेंट सही में बहुत ही वाइज है. दैट मीन्स बहुत ही ज्ञान है इसमें, बुद्धि है इसमें. बट हाउ कुड यू टेल दैट द हॉर्स वॉज राइटफुली माइन?
लेकिन आप ये कैसे बोले कि ये हॉर्स सचमुच मेरा ही है? लास्ट नाइट आई हैड योर हॉर्स पुट इन माई स्टेबल। कल रात को मैंने आपका हॉर्स मेरे स्टेबल में रखा। बोथ यू एंड द ओल्ड मैन वुड हैव टू पास द स्टेबल ऑन योर वे टू कोर्ट। और आप और ओल्ड मैन दोनों को ही उसी रास्ते से आना था कोर्ट में, जहाँ की बीच में स्टेबल पड़ता हो। दिस मॉर्निंग आई ओपन द स्टेबल डोर एंड स्टूड बिहाइंड अ बेल ऑफ हे। और मैं आज सुबह स्टेबल डोर के पीछे खड़ा हो गया, और स्टेबल डोर के पीछे बेल ऑफ हे, माने बेल ऑफ हे होता है द स्टैक्स ऑफ ड्राई ग्रासेस, जो उसको खिलाया जाता है हॉर्स को। ड्राई ग्रास, घास फूस, सूखा घास फूस, वो सब बांध के एक जगह रखा जाता है, उसी को बेल ऑफ हे कहा जाता है। तो उसके पीछे मैं खड़े होके देखा। व्हेन द ओल्ड मैन पास्ड द हॉर्स नेवर लुक्ड अप। जब ओल्ड मैन वहाँ से जा रहा था, एक बार भी हॉर्स उसको नहीं देखा। बट व्हेन यू पास्ड द ओपन डोर द हॉर्स स्ट्रेच्ड आउट हिज हेड and neighed as horses do only when her loved master approaches. लेकिन आप जब जा रहे थे, खुला दरवाज़ा खुला था, और आप जब जा रहे थे तो हॉर्स एकदम अपना सिर को बढ़ा के आगे खूब ज़ोर से आवाज़ किया, जैसे कि उसका मास्टर जब सामने से जाते हैं, निकलते हैं, गुजरते हैं, तभी खाली हॉर्स ऐसा करता है। सो यू सी माई फ्रेंड द मैटर वॉज वेरी सिंपल आफ्टर ऑल। और इसी से पता चल रहा है फ्रेंड कि सब ये बात बहुत ही सिंपल था। योर विजडम इज इंडीड बियॉन्ड कंपेयर कैडी सेड द कैलिफ। अब कैलिफ बोलने लगे कि सही में आपका विजडम बहुत ज़्यादा है। देन रिवीलिंग हिज ट्रू आइडेंटिटी ही सेड, आई एम कैलिफ हारून अल रशीद, ऑनेस्ट जज। आई नाउ मेक यू द ग्रैंड कैडी ऑफ ऑल बगदाद। अब वो खुश होके कैलिफ बोलने लगा कि अपना सच्चा जो उनका जो परिचय जो था वो कैडी को बताया, और बोले कि मैं कैलिफ हूँ हारून अल रशीद, और आपको आज से पूरे बगदाद का कैडी बना दिया जाता है। दैट मीन्स यू आर द जज ऑफ ऑल द बगदाद। So this is all students for today, and we have finished the story. I hope you have understood, and if you want to know anything more, then you can ask it in the comment box. Thank you.